छात्रों, आज हम आधुनिक गद्य साहित्य की नवीन विधा संस्मरण की चर्चा करेंगे। संस्मरण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस पर यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि संस्मरण से आप क्या समझते हैं, इसके तत्व व प्रकार बताइए। संस्मरण शब्द स्म धातु में सम उपसर्ग तथा ल्यूट प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है सम्यक स्मरण। सम्यक का अर्थ है आत्मीयता पूर्वक और गंभीरता पूर्वक। संस्मरण शब्द अधिक आत्मपरकता का सूचक है। हिंदी साहित्य कोश में स्मृति वर्णन को ही संस्मरण के आधार रूप में स्वीकार किया गया है। उसमें लिखा है, स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथ को संस्मरण कह सकते हैं। संस्मरण को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है, जिनमें से कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। डॉक्टर राजेंद्र द्विवेदी के अनुसार आत्मकथा के रूप में लिखे हुए स्मृति लेख इसमें आत्मकथा की भांति लेखक के व्यक्तिगत जीवन का पूरा विवरण नहीं होता, बल्कि किसी घटना की भले ही लेखक का उससे नाम मात्र का संबंध हो, याद का विवरण होता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार संस्मरण स्मृति पर आधारित आत्मकथा का वह रूप है जिसमें जीवन की पूर्णता के प्रति आग्रह नहीं होता है। इसके बाद डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार संस्मरण प्रायः घटनात्मक होते हैं, किंतु वे घटनाएं प्रायः सत्य होती हैं और साथ ही चरित्र की परिचायक भी। उनमें थोड़ा चटपटेपन का आकर्षण रहता है। संस्मरण चरित्र के किसी एक पहलू की झांकी देते हैं। अगर टाइम कम। डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश के अनुसार तथ्यात्मक इतिवृत्तात्मक पद्धति को छोड़कर जब किसी व्यक्ति के जीवन की चारित्रिक विशेषताओं को प्रकट करने वाली रोचक घटनाओं या परिस्थितियों का वैयक्तिक संपर्क के आधार पर लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है, तो वह संस्मरण होता है।
कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के अनुसार संस्मरण में अतीत है पर वर्तमान में होकर, वर्तमान है पर भविष्य से संयुक्त होकर, कल्पना है पर यथार्थ की छाया में, और यथार्थ है पर जड़ होकर नहीं, कविता की तरह तरल होकर। संस्मरण चिर अतीत होकर भी नूतन युग का नया दान है। प्राण प्रशस्त अमोघ और अजय साहित्य शास्त्र है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत के अनुसार भावुक कलाकार जब अतीत की अनंत स्मृतियों में से कुछ स्मरणीय अनुभूतियों को अपनी कोमल कल्पना से अनुरंजित कर व्यंजनामूलक शैली में अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं को विशिष्ट रोचक ढंग से यथार्थ रूप में व्यक्त कर देता है, तब उसे संस्मरण कहते हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार शर्मा के अनुसार अनुभूति की कलात्मक अभिव्यक्ति कला के माध्यम से संस्मरण में होती है। इसमें संस्मरणकार के क्षण वे होते हैं जो उसने स्वयं जिए हैं। प्रभाव की एकता संस्मरण की विशेषता होती है। उपर्युक्त परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि संस्मरण से अभिप्राय उस आत्मपरक साहित्य से है जिसमें स्मृति के आधार पर लेखक किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित अविस्मरणीय घटना या परिस्थिति को अपने व्यक्तित्व में रंग कर रोचक एवं यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है। भाव यह है कि संस्मरण में उन्हीं घटनाओं को प्रश्रय दिया जाता है जिनसे लेखक स्वयं प्रभावित होता है। संस्मरण की विभिन्न परिभाषाओं के पश्चात अब हम संस्मरण के तत्व पर चर्चा करेंगे। संस्मरण में निम्नलिखित तत्व होते हैं। नंबर 1 वर्ण विषय, नंबर 2 वैयक्तिकता, नंबर 3 यथार्थता, नंबर 4 पात्र एवं चरित्र चित्रण, नंबर 5 वातावरण या परिवेश चित्रण, नंबर 6 भाषा शैली, नंबर 7 उद्देश्य। यह सातों तत्व संस्मरण में होने चाहिए। इसके बाद अब हम संस्मरण के प्रकार की चर्चा करेंगे कि संस्मरण कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्गीकरण किस प्रकार हम कर सकते हैं। तो संस्मरण के वर्गीकरण के लिए, उनके प्रकारों के लिए, उनके भेदों के लिए हम मुख्य रूप से 3 आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1 वर्ण विषय के आधार पर, नंबर 2 शैली के आधार पर और नंबर 3 व्यक्तित्व के आधार पर। इन आधारों पर संस्मरणों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो वर्ण विषय के आधार पर संस्मरण निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 साहित्यकारों के संस्मरण, नंबर 2 समाज सुधारकों के संस्मरण, नंबर 3 राजनेताओं के संस्मरण, नंबर 4 यात्रा संबंधी संस्मरण, नंबर
5 सामान्य जनता से संबंधित संस्मरण। नंबर 6 मानवेतर प्राणियों के संस्मरण। मानवेतर का मतलब होता है मानव से इतर, जो मानव नहीं होते हैं उनके अतिरिक्त कोई पशु पक्षी हो सकता है जिससे संबंधित संस्मरण लिखे जाते हैं, उन्हें मानवेतर संस्मरण कहते हैं। नंबर 7 हास्य व्यंग्यात्मक संस्मरण। इसके बाद शैली के आधार पर संस्मरणों को हम निम्न रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, या शैली के आधार पर निम्न प्रकार के संस्मरण होते हैं। नंबर 1 आत्म कथात्मक संस्मरण। नंबर 2 निबंधात्मक संस्मरण। नंबर 3 जीवनी परक संस्मरण। नंबर 4 पत्रात्मक संस्मरण। और नंबर 5 डायरी शैली में लिखे गए संस्मरण। इसके बाद नंबर तीसरा आधार आता है व्यक्तित्व के आधार पर संस्मरण। तो नंबर 1 पद्यकार संबंधी संस्मरण। इसको हम कवि संबंधी संस्मरण भी कह सकते हैं। यदि संस्मरणकार कोई पद्यकार है या कवि है तो उसके संस्मरण में भावुकता की प्रधानता रहती है। नंबर 2 गद्यकार संबंधी संस्मरण। यदि संस्मरण लेखक कोई कहानीकार है या उपन्यासकार है तो उसके संस्मरण में वर्णनात्मकता की प्रधानता रहती है। नंबर 3 आलोचक संबंधी संस्मरण। यदि संस्मरण को लिखने वाला व्यक्ति कोई आलोचक है तो उसके संस्मरणों में समीक्षात्मक दृष्टिकोण की प्रधानता रहती है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, रामनाथ सुमन आदि ने आलोचक संबंधी संस्मरण लिखे हैं, क्योंकि आलोचना से उनका सीधा संबंध रहा है। इस प्रकार छात्रों, आज हमने संस्मरण की परिभाषा, उसके तत्व तथा उसके प्रकारों को हमने जाना है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आज आप यह विषय भली भांति समझ चुके होंगे। धन्यवाद।